अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास कंप्यूटर चैप्टर 1। बच्चा, जैसा कि हम एल्गोरिथम के टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें हमने दो एल्गोरिथम किए थे, एल्गोरिथम 1 और 2। अब थर्ड एल्गोरिथम हम करेंगे जैसा कि पीछे डिफ़ाइन किया था उसी तरह ही कि एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का नाम है। इसमें तीन चीज़ें होती हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। जिस तरह ये आपके सामने एल्गोरिथम है टू फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, किसी भी क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है। ये रेड कलर का आपको नज़र आ रहा होगा क्यूब। इसमें तीन चीज़ें होती हैं, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम फाइंड करना है तो उसमें उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट होती है, जिसे लेंथ, ब्रेथ, हाइट भी कहते हैं आप। तो ये एल्गोरिथम में देखिएगा, सबसे पहले आपने एल्गोरिथम जब भी लिखना है उसमें स्टार्ट लिखना है स्टेप 1 में। स्टेप 2 में आपने लिखना है इनपुट। इनपुट में जो नंबर आपने देना हो वो, या सिंपल आप साइड लिखें, जिस तरह वॉल्यूम है इसमें लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, ये तीन चीज़ें होती हैं। उसके बाद ये जो लिखा हो ना, साइड मल्टीप्लाई साइड, ये फार्मूला है। हर एल्गोरिथम का अपना फार्मूला होता है जिससे आप कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन के लिए फार्मूला यूज़ होता है, जिसके बाद आपको सिर्फ वैल्यू पुट करके आंसर मिलता है। स्टेप 4 में देखें, आउटपुट है वॉल्यूम। जो भी चीज़ आपने फाइंड करनी होती है वो उसकी आउटपुट हम निकालते होते हैं उसी के नाम से। तो इसी तरह लास्ट में आपने एंड स्टेटमेंट यूज़ कर लेनी है। एंड स्टेटमेंट यूज़ कर लें अच्छा होता है, ना यूज़ करें तो कोई इशू नहीं है। इसी तरह ये एल्गोरिथम 4 देखिएगा, इसमें हमने पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। पैरेललोग्राम एक ऐसी शेप होती है जिसकी दो बेस होती हैं, दोनों इक्वल होती हैं, और दो हाइट होती हैं, दोनों हाइट भी इक्वल होती हैं। मतलब बेस और हाइट, इसका एरिया जो होता है वो बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो इस एल्गोरिथम में देखिएगा, सबसे पहले स्टार्ट है स्टेप 1 में। स्टेप 2 में कोई भी नंबर है आप पुट करके आंसर निकालने के लिए, जिस तरह आप शॉप पे जाते हैं, कोई भी चीज़, जिस तरह पीछे आप लोगों ने एल्गोरिथम पढ़ा था सम और एवरेज का, सम करना हो, जिस तरह शॉप पे जाते हैं वो सिर्फ प्राइस ऐड करते रहते हैं बस, और ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में वो चीज़ें प्लस होती रहती हैं, उसमें सम का फार्मूला लगता है। इसी तरह यहाँ पे पैरेललोग्राम का फार्मूला लग रहा है, उसमें है बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो आपने स्टेप 3 में फार्मूला लिखना है, सेट ऑफ एरिया बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये पैरेललोग्राम का एरिया है। इसी तरह फिर आपने आउटपुट एरिया लिख देना है और लास्ट में एंड स्टेटमेंट यूज़ कर लेनी है। इसी तरह देखिएगा फिफ्थ वाला एल्गोरिथम, इसमें आपके पास तीन नंबर होंगे, उनमें से एक लार्जर निकालना है। मतलब ये कि आपको नहीं पता कि आपके पास तीन नंबर है, उनमें से बड़ा कौन सा है। ज़ाहिर तो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे तीन वैल्यू नज़र आ रही हैं 1, 2 और 4। इसमें से आप इजीली बता सकते हैं कि जी 4 बड़ा है। अगर इसी तरह अगर डेसिमल में या फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू हो 0 पॉइंट की फॉर्म में, तो इसलिए फिर हमारे जज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि वैल्यू कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है। तो इसी तरह ये एल्गोरिथम है जिसमें आपने लार्ज और स्मॉल वैल्यू का बताना है। लेकिन स्टेप 1 में आपने स्टार्ट करना है स्टार्ट स्टेटमेंट के ज़रिए। उसके बाद आपने इनपुट नंबर देने हैं। कोई भी आपके पास अगर तीन नंबर कहा हुआ है कि तीन नंबर में से ग्रेटर बताएं, तो आपने यहाँ पे तीन नंबर लिख लिए N0, N1, N2। इनमें से कोई आपने एक नंबर पकड़ लेना, जिस तरह 1 है। अगर आपने 1 ले लिया, 1 को N0 कह लें। 1 को लेके फिर आपने कंपेयर करना है, क्या 1 2 से बड़ा है, क्या 1 4 से बड़ा है। अगर बड़ा है तो प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो नहीं प्रिंट होगा। फिर 2 की बारी होगी, क्या 2 1 से बड़ा है, क्या 2 4 से बड़ा है। अगर बड़ा है तो प्रिंट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। फिर इसी तरह 4 है, क्या 4 1 से बड़ा है, अगर बड़ा है तो प्रिंट होगा, वरना नहीं। इसी तरह 2 से कंपेयर होगा। देखिएगा स्टेप 3 में सेट लार्ज 2, आपने लार्ज 2 करना है स्टेप में। तो उसमें देखें एन नोट, इन्होंने कोई भी स्टेप लिया हुआ है। तो देखिएगा N1 क्या लार्ज सेट है, लार्ज सेट से मुराद वो N नोट ही है। क्या N1 N नोट से बड़ा है, अगर बड़ा है तो प्रिंट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। इसी तरह स्टेप 5 में देखें, क्या N2 बड़ा है N नोट से, लार्ज सेट का मतलब N नोट है, अगर बड़ा है तो प्रिंट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। उसके बाद आपके पास आउटपुट आ जाएंगी। इसी तरह बेटा ये सारा एल्गोरिथम है, इन्हें आपने करना है। कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।